हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम प्रोग्रेस बार को बना के दिखाया था कम्प्लीटली। इस वाली वीडियो में हम प्लेलिस्ट बनाना सीखेंगे। तो अगर हम प्लेलिस्ट को देखें, जो ये प्लेलिस्ट है वो हमारी प्रेजेंट है इनसाइड दी नैव विद प्लेलिस्ट फ्रेम। जो नैव विद प्लेलिस्ट फ्रेम है उसके अंदर हमारी ये प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला फ्रेम जो इस तरीके से ग्रे 17 कलर का फ्रेम है, इसके अंदर हमारी नैव विद प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, राइट। सो जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले हमने बना रखा है एक फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द लेबल फ्रेम विजिट। लेबल फ्रेम विजिट की मदद से हमने एक फ्रेम बना रखा है जिसमें नेम लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है प्लेलिस्ट, एंड जिसका बैकग्राउंड कलर है एक्वा मरीन, राइट। तो सबसे पहले हमको एक फ्रेम बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ लेबल फ्रेम विजिट। सो हम अपनी पाईचार्ट में आ जाते हैं, या उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आ गए। यहाँ पे हमको पहले कमेंट डाल लेते हैं, दैट इज प्लेलिस्ट, कि हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो क्रिएटिंग प्लेलिस्ट, सॉरी। सो हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, क्रिएटिंग प्लेलिस्ट, राइट। सो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। सो सबसे पहले हमको एक फ्रेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ लेबल फ्रेम विजिट। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं प्लेलिस्ट फ्रेम करके। सो प्ले लिस्ट फ्रेम नेम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेबल फ्रेम विजिट। सो हम पुट कर लेते हैं एल शुड बी कैपिटल एंड लेबल फ्रेम आ गया। सो लेबल फ्रेम के अंदर जो होगा हम लिखेंगे नैव विद प्लेलिस्ट, क्योंकि ये हमारा नैव विद प्लेलिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। सो हमने नैव विद प्लेलिस्ट लिख लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू एक्वा मरीन लिख लिया। उसके बाद हमको लिखना है बी डी। सो बी डी इक्वल्स टू बॉर्डर देते हैं हम 6, एंड देन विड्थ एंड हाइट पास करनी होगी। सो विड्थ हम मैंने कैलकुलेट कर रखी 40, एंड हाइट जो होगी बेसिकली इसमें जैसे विड्थ है, सो मैं आपको पहले विड्थ चेंज करके दिखाता हूँ। लाइक सपोज इफ आई राइट विड्थ इक्वल्स टू 370, राइट, एंड हाइट इक्वल्स टू सपोज मैं पुट करता हूँ लाइक 100, नॉट 100, लाइक 300 पुट कर लेते हैं हाइट को। आफ्टर दैट विड्थ एंड हाइट हमने पास कर दी। देन सपोज उसके बाद हम टेक्स्ट, राइट। सो इसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट शुड बी कैपिटल। सो प्लेलिस्ट लिख लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट फॉन्ट। सो नीचे लिख लेते हैं फॉन्ट को। एक काम करते हैं, उसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि इजिली विजिबल हो। या नाउ यहाँ पे फॉन्ट लिख लेते हैं फॉन्ट इक्वल्स टू एरियल, एंड जो विड्थ जो साइज होगा हमारा टेक्स्ट का वो 13 होगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इटैलिक बोल्ड, राइट। इसके बाद हमको यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पास करना होगा। सो फोरग्राउंड कलर था उसका नेवी। सो फोरग्राउंड कलर हमने नेवी पास कर दिया, राइट। देन वी हैव टू यूज द प्लेस मेथड फॉर प्लेसिंग इट। सो प्लेलिस्ट फ्रेम डॉट प्लेस। सो प्लेस हमको करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी। सो 417 एंड वाई इक्वल्स टू 5। सो इफ आई रन इट, सो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। सो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें हमारा एक फ्रेम तो आ रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली फिक्स नहीं है अभी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेम है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है और हाइट जो है वो बहुत कम है। सो हाइट को इंक्रीज करना होगा एंड विड्थ को थोड़ा डिक्रीज करना होगा। तो विड्थ को कर लेते हैं लाइक 350, एंड हाइट को कर लेते हैं और इंक्रीज करना है हाइट को, तो हाइट को कर लेते हैं 400 अप्रॉक्सीमेटली। सो इफ वी रन इट, तब देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। सो या हाइट और इंक्रीज करनी है, हाइट अभी और कम है। सो हाइट को अब कर लेते हैं 700, एंड विड्थ को और कम करना है। सो विड्थ को कर लेते हैं सिर्फ 300, राइट। सो इफ वी रन इट अगेन,
सो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बन गई है। ऑल्दो जो मैं ये हाइट और विड्थ चेंज कर रहा हूँ अभी करेंटली, इसका कोई यूज़ नहीं है। मीन्स कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये हाइट और विड्थ चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरीके से पहले एक प्लेलिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद इसके अंदर हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, तो वो डिफरेंट थिंग है। बट एक्चुअली में जो ये विड्थ और हाइट इसका कोई यूज़ नहीं होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस लिए। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पास कर दो, लाइक 3 कर दो, 4 कर दो, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू 3 पास करो, 4 पास करो, 6 पास करो, कुछ भी पास कर दो, कोई भी वैल्यू, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि यहाँ पे ईजिली विजिबल हो, थोड़ा समझ में ज़्यादा है, इसीलिए मैंने वैल्यूज़ को पुट कर रखा है। सो अभी के लिए इसी वैल्यू को रहने देते हैं ना। इसके बाद चलो इसको सेट ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेट किस तरीके से करा जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो थोड़ा क्या है, बचा हुआ है, मतलब कि इसको विड्थ थोड़ी और होनी चाहिए इसकी। सो विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 310 कर लेते हैं। नाउ इफ वी रन इट अगेन, सो हम देखेंगे कि अब ये एकदम फिट हो गया है यहाँ पे, मतलब इस फ्रेम के अंदर ही एकदम फिट हो चुका है। हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, लाइक 7, हाइट को 700 ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद इसको कट कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक फ्रेम बना चुका है जिसमें प्लेलिस्ट लिखा हुआ है और जिसका फोरग्राउंड कलर नेवी है और बैकग्राउंड कलर जो है इस फ्रेम का वो एक्वा मरीन है। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले एक स्क्रॉल बार क्रिएट करना होगा, राइट। सो हम एक स्क्रॉल बार क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार विजिट जो होता है वो जनरली हमको हेल्प करता है किसी भी दूसरे विजिट में स्क्रॉलिंग कैपेसिटी को लाने के लिए, इनेबल करने के लिए। सो स्क्रॉलिंग कैपेसिटी को इनेबल करने के लिए, जैसे कि ये लिस्ट बॉक्स है जो ये यहाँ पे ये ग्रे कलर का दिख रहा है पूरा, ये लिस्ट बॉक्स है। सो इस लिस्ट बॉक्स में हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, स्क्रॉल बार को, इस स्क्रॉल बार को हमने कनेक्ट कर रखा है ताकि जो ये लिस्ट बॉक्स है इसमें स्क्रॉलिंग कैपेसिटी इनेबल हो सके, मतलब कि जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो कैपेसिटी इनेबल हो सके। तो ये वर्क होता है स्क्रॉल बार विजिट का, राइट। थोड़े और म्यूजिक इंक्लूड कर लेते इसमें मैंने, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरीके से ये स्क्रॉल हो रहा है। और जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है टू ग्रे 17 कलर, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, राइट। सो अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे स्क्रॉल बार नेम का। सो स्क्रॉल बार नेम का एक वेरिएबल ले लिया, देन यूजिंग द स्क्रॉल बार विजिट, सो एस शुड बी कैपिटल एंड स्क्रॉल बार आ गया, राइट। सो ये हमने टाइप कर लिया स्क्रॉल बार। उसके बाद जो स्क्रॉल बार ये प्रेजेंट है हमारा प्लेलिस्ट फ्रेम के अंदर, इस फ्रेम के अंदर, मतलब सीधी सी बात है, इस फ्रेम, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम में हम स्क्रॉलिंग कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पेस्ट, एंड देन इसके बाद हमको लिखना होगा यहाँ पे ओरिएंट। ओरिएंट मतलब कि ये स्क्रॉल बार जो है उसका वो कैसा होगा, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। सो हमें पता है कि ये वर्टिकल होगा। अगर हम अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में देखें, सो ये स्क्रॉल बार जो है वो वर्टिकल है, ना कि हॉरिजेंटल, ऐसे एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में है, राइट। सो ये वर्टिकल हुआ। नाउ इसके बाद इसको ग्रिड मेथड की मदद से वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे कर लेंगे स्क्रॉल बार, या स्क्रॉल बार, ना ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। अगर आप देखो तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि जो एस है वो कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। सो स्क्रॉल बार डॉट, देन वी हैव टू यूज ग्रिड मेथड। सो ग्रिड स्क्रॉल बार डॉट ग्रिड, एंड देन वी हैव टू राइट दिस। थिंक स्पेलिंग मिस्टेक तो मेरी नहीं हो रही, सही है, ठीक है। तो स्क्रॉल बार डॉट ग्रिड एंड देन रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इक्वल्स टू 1, और कॉलम क्या होगा हमारा 1 होगा, एंड देन रो स्पैन इक्वल्स टू 5। ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्टिकी मतलब कि ये एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हमें पुट करना होता है फॉर इंक्लूडिंग द स्क्रॉल बार कैपेसिटी इन द दिस फ्रेम, मतलब इस फ्रेम में इसको स्टिक करने के लिए, जो ये फ्रेम है उसमें इसको स्टिक करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, स्टिकी एट्रीब्यूट का, राइट। एंड देन पैडेक्स इक्वल्स टू 0। सो पैडेक्स हमने पास कर दिया। नाउ इफ आई रन इट अगेन, देन यू विल सी दैट कि स्क्रॉल बार अपीयर हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। सो मैंने इसीलिए मैं कह रहा था कि जो ये विड्थ और हाइट है इसकी कोई मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है देने का, मतलब जैसे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि करेक्ट वैल्यू देनी है यहाँ पे, क्योंकि जो ये है ये वैल्यूज़ हैं ये ओवरराइट हो जाएंगी बाय द स्क्रॉल बार। पहले स्क्रॉल बार से ओवरराइट होंगी, फिर उसके बाद जो हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे उससे ये वैल्यूज जो होंगी वो हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। जैसे कि ये है, अगर मैं अपना अभी जो हमने बनाया
ये वाला। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए तो जो फ्रेम है जो हमने बनाया था वो एकदम उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया, विड्थ और हाइट दोनों की दोनों छोटी हो गई, क्योंकि स्क्रॉल बार जो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। अब स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, राइट। सो ये स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐड हो गया ना। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रो को 0 और कॉलम को 1 करा है। दिस इज़ बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर रो 0 और कॉलम 0 पे ये सिंपल ये लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट है। रो 0 और कॉलम 0 पे है। रो 0 और कॉलम 0 पे लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट है, और रो 0 एंड कॉलम 1 पे हमारा ये स्क्रॉल बार प्रेजेंट है, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे रो 0 कॉलम 1 लिख रखा है एंड देन रोज पेन यूज़ कर रखा है फॉर मर्जिंग द रोज। आफ्टर दैट हमको बनाना है एक लिस्ट बॉक्स। सो लिस्ट बॉक्स वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेते हैं लिस्ट बॉक्स एंड देन कैपिटल एल एंड सो इस तरीके से। सो लिस्ट बॉक्स कैपिटल एल होना चाहिए लिस्ट बॉक्स में। एंड इसके बाद जो लिस्ट बॉक्स है ये हमारा प्रेजेंट है प्लेलिस्ट लेबल के अंदर, ये प्लेलिस्ट फ्रेम के अंदर, राइट। सो प्लेलिस्ट फ्रेम के अंदर हमारा ये लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट है। सो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हमको करना होगा सेलेक्ट मोड। सेलेक्ट मोड, अब बताऊंगा मैं आपको ये सेलेक्ट मोड क्या होता है। सो सेलेक्ट मोड सिंगल, राइट। सेलेक्ट मोड सिंगल, इसका मतलब ये कि जब मैं अगर अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में दिखाऊं तो इनमें से कोई भी एक गाने को अगर मेरे को चूज़ करना है तो मैं कितने गाने चूज़ करना चाहता हूँ, मैं एक टाइम पे सिर्फ एक गाने को क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मैं ये वाला जो सॉन्ग है लाइक चीप थ्रिल्स, तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो केवल एक ही सॉन्ग को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा सॉन्ग्स को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ एक बारी में। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट मोड इक्वल्स टू सिंगल लिखा है। देन इसके बाद वाई स्क्रॉल। सो वाई स्क्रॉल जो होता है, वाई स्क्रॉल कमांड, वाई स्क्रॉल कमांड जो होता है जनरली इसलिए यूज़ करा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक स्क्रॉल बार डॉट सेट, राइट। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया स्क्रॉल बार के साथ। मीन्स जो ये है लिस्ट बॉक्स और जो स्क्रॉल बार है इन दोनों को हमने सेट कर दिया एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से स्क्रॉल किया है कि जो वाई स्क्रॉल कमांड है, मतलब कि जैसे स्क्रॉल बार को हम नीचे को मूव करेंगे तो उस समय पे जो लिस्ट बॉक्स की जो वैल्यूज हैं वो भी नीचे को मूव होंगी, मतलब कि जो लिस्ट बॉक्स है वो भी नीचे को मूव होने लगेगा। सो इस चीज़ को सेट करने के लिए हम वाई स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ इस प्रॉपर्टी को लाना चाहते हैं तो हम एक्स स्क्रॉल कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वाई स्क्रॉल का करा तो उस समय पे हम एक्स स्क्रॉल कमांड का यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद हमको लिखना होगा सेलेक्ट बैकग्राउंड। सो हम यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट बैकग्राउंड इज इक्वल टू नेवी एंड देन इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे, नीचे कर लेते हैं इसको, तो इसमें लिख लेंगे हम यहाँ पे, या ये तो यहीं पे तक होगा। इसके बाद कॉन्फ़िगर का यूज़ कर लेते हैं, काम करते हैं, राइट। सो लिस्ट बॉक्स डॉट कॉन्फ़िगर। सो लिस्ट बॉक्स डॉट कॉन्फ़िगर के अंदर हम सबसे पहले पुट करेंगे हाइट। अब ये जो है एक्चुअली में ये चेंज करेगा हमारा पूरा साइज़। जो हम यहाँ पे हाइट पास कर रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने यहाँ पे ये हाइट पास करी थी और ये विड्थ पास करी थी, जो हमारी कोई यूज़ की नहीं हुई। मतलब कि पहले हमने सिंपल एक लेबल फ्रेम बना लिया था इन हाइट से। सो उसके बाद इस हाइट को ओवरराइट कर दिया था हमारे स्क्रॉल बार ने। अब जो ये वाली न्यू हाइट्स हैं ये इन सारी हाइट को ओवरराइट कर देंगे और अब एक्चुअल प्रोजेक्ट में ये वाली हाइट दिखेगी जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो जो प्लेलिस्ट फ्रेम है इसको, ये जो था इसके अंदर सबसे पहले हमने स्क्रॉल बार बनाया, तो यानी कि प्लेलिस्ट की जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी है उसको स्क्रॉल बार चेंज करेगा। अब फिर दोबारा हमने प्लेलिस्ट फ्रेम के अंदर एक लिस्ट बॉक्स बनाया और अब लिस्ट बॉक्स प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, राइट। सो ये कंसेप्ट है। नाउ इसमें हाइट हम सबसे पहले पास कर देंगे 27, मैंने कैलकुलेट करके जो मैं पुट कर रहा हूँ। एंड देन विड्थ इक्वल्स टू हम पास कर देंगे 25 एंड देन इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर, सो BG इज इक्वल्स टू ग्रे 60 हमने पास करना है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद हमको पास करना है फॉन्ट। सो फॉन्ट सेम रहेगा तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड FG भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऑल्दो कि FG की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी अभी। सो ये पेस्ट कर दिया एंड देन इसके बाद FG जो होगा उसमें हो जाएगा हमारा ग्रे वन, राइट। सो ये हमने सेट कर दिया अपना कॉन्फ़िगर भी। अब इसके बाद हमारा आता है लिस्ट बॉक्स डॉट ग्रिड, राइट। सो लिस्ट बॉक्स
डॉट ग्रेड मेथड का यूज़ करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट ग्रिड मेथड का यूज़ करने वाले हैं। सो इसमें हम रो को हम कर देंगे 0 एंड कॉलम को कर देंगे हम 0 एंड इसके बाद हम कर देंगे रो एंड कॉलम 0 हो गया। देन इसके बाद रो स्पैन 5 पैड एक्स 1 एंड पैड वाई 0, ठीक है। सो रो स्पैन हो जाएगा हमारा 5 एंड पैड एक्स हो जाएगा 1 एंड पैड वाई हो जाएगा हमारा 0। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से स्पेस देते हैं। अब हमको एक मोर प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा, दैट इज स्क्रॉल बार की। सो स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फ़िगर यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फ़िगर एंड इनसाइड दैट वी हैव टू राइट कमांड इक्वल्स टू लिस्टबॉक्स डॉट वाई व्यू, लिस्टबॉक्स डॉट वाई व्यू, राइट। सो लिस्टबॉक्स डॉट वाई व्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, राइट। उसके बाद बी जी इज इक्वल्स टू ग्रे 17। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है कि जब भी हम इसको स्क्रॉल करेंगे, मतलब नीचे को स्क्रॉल करेंगे, तो उस समय पे जब वाई व्यू मतलब वाई व्यू मतलब कि वाई एक्सिस की तरफ जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, तो उस समय पे जो इसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड इसका ग्रे 17। सो यहाँ पे हमने ये कर रखी प्रॉपर्टी, राइट। सो इफ आई रन इट देन यू विल सी द करेक्ट आउटपुट एज वी हैव एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे हमने रो 0 एंड कॉलम 0 इसलिए पुट करा है क्योंकि अगर हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में देखें तो ये हमारा रो 0 पे प्रेजेंट है और कॉलम 0 पे प्रेजेंट है। ये हमारा रो 0 एंड कॉलम 1 पे प्रेजेंट है स्क्रॉल बार, ठीक है। और जो ये लिस्ट बॉक्स है ये हमारा रो 0 कॉलम 0 पे प्रेजेंट है। सो अब इसको रन कर लेते हैं। सो अब हम आपको देखते हैं सेम आता है या नहीं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आउटपुट सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे विड्थ और हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, राइट। सो लेट मी चेक वेयर इज द मिस्टेक। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट 13 पास कर रखा है, बल्कि फॉन्ट 15 पास करना होगा। उसी वजह से हमारी जो विड्थ थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही थी, राइट। सो इफ आई रन इट अगेन देन यू विल सी द करेक्ट आउटपुट एज वी हैव एक्सपेक्टेड। अब जो है फॉन्ट 15 हो गया, राइट। सो अब ये हमारा स्क्रॉल बार पूरा का पूरा बन गया है। नाउ अभी तक हमने अपना पूरा का पूरा जो म्यूजिक प्लेयर सिस्टम है उसका आउटर लुक तैयार कर लिया है। मीन्स हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ हमको इंक्लूड करनी थी हमने सब इंक्लूड कर लिया है अपने म्यूजिक प्लेयर सिस्टम में, लाइक ऑडियो ट्रैक, वॉल्यूम प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस स्लाइडर प्रोग्रेस बार, एंड देन वी हैव कंट्रोल लेवल, दैट ऑल थिंग वी हैव इंक्लूड। प्लेलिस्ट इंक्लूड कर ली, नैप बार इंक्लूड कर लिया, नैप बार के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वो इंक्लूड कर लिए, ऑप्शंस को क्लिकेबल कर लिया। ऑप्शंस को जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी हमारा फ्रेम अपीयर होगा वो सब हमने क्रिएट कर लिया बढ़िया तरीके से, राइट। नाउ अब जो काम रहा है वो ये है कि इस पूरे के पूरे म्यूजिक प्लेयर सिस्टम को वर्किंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, राइट। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिस्ट बॉक्स में सॉन्ग्स को लोड करना एंड देन यहाँ से सॉन्ग्स को प्ले करना, राइट। सो ये दो चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। And till then, bye bye, take care, and for more such videos and for my own motivation, please like, comment, share my video and subscribe my channel. Thank you so very much.